तो बिहार में तीसरे चरण के लिए और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से 78 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और आज का जो चुनाव हो रहा है उसमें कम से कम बताया जा रहा है 10 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पूर्णिया में हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। रवीश, अभी कुछ वक्त पहले आपसे जब बात हो रही थी वोटर्स आने शुरू हुए थे, क्या अब आप जिस बूथ पर खड़े हैं वहां पर वोटर्स आ गए हैं? दूसरा आपसे समझना चाहेंगे, इस बार के चुनाव में हमने देखा साफ तौर पे महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को काफी लोगों का प्यार देखने को मिला, भीड़ जिस तरह से जुटी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नीतीश थे, प्रधानमंत्री ने रैलियां की हैं, युवा वर्ग बहुत बड़ा वोटर है बिहार में, वो किस तरह से पूरे दोनों ही पक्षों को देख रहा है? आज देखिए जया, अगर हम बूथ की आप को तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर अब जो है वो लाइन में लगकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। और पूर्णिया की ये सुबह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदाता और खासतौर पर महिलाएं, यहाँ पर युवा, तमाम सारे लोग यहाँ पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। और पूर्णिया की अगर हम बात करें तो 7 सीटों पर पिछली बार 2-2 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इसके बाद में और दूसरी पार्टियों ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने। महिलाओं से अगर आप बात कर पाएं, लेकिन यहाँ जो सीमांचल है, सीमांचल की 24 सीटों में जी बिल्कुल। अच्छा मैम, आप लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आए? बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ, तो बारिश में काफी प्रॉब्लम हो जा रही है। अच्छा। जल जमाव भी काफी हो जा रहा है पूर्णिया में। अच्छा। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। फिर एजुकेशन को लेकर भी है। तो एजुकेशन को लेकर यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? क्या यहाँ पर कोई कॉलेज या फिर इस तरीके से नहीं है, लेकिन पढ़ाई का स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं है। अच्छा। तो वो सब है, सबको लेके बात। स्थानीय मुद्दों पर आप लोग वोट करने के लिए यहाँ पर आए? ऑब्वियस है, स्थानीय मुद्दे। तो आप सोच सकते हैं कि स्थानीय मुद्दों पर भी यहाँ पर वोटिंग हो रही है। और चूंकि विधानसभा चुनाव है तो पूर्णिया में जल जमाव काफी होता है, तो उसके लिए भी जो है उस समस्या के हल के निराकरण के लिए भी यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं। आपके बीच में क्या मुद्दे हैं? आप युवा हैं। जी, हम लोग के सबसे बड़ी मुद्दे हैं रोजगार की। जी, हम लोग ग्रेजुएशन होकर के भी आजकल ऐसे मतलब प्राइवेट जॉब से काम चला रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, स्थानीय मुद्दा यही है कि जो अभी बारिश के समय हम लोग को इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा कि घुटने भर से जांग भर पानी में हम लोग 1 महीने अपने घर में रहे, और भी 20 टाउन में, 20 शहर में। अच्छा। 20 शहर में इतने पानी में हम लोग, कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं, सारे नाले को कैप्चर कर करके लोगों ने अपने अतिक्रमण करके घर बना लिया है। पूरा नाला पूरा भरा हुआ है, तो नाला का निकासी कहीं नहीं है। तो उसके बारे में कौन सोचेगा? वो स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ। अच्छा, एक चीज आप और बताओ कि अभी सीमांचल में आए थे यहाँ पर पूर्णिया में नीतीश कुमार, उन्होंने ये कहा कि उनका ये लास्ट चुनाव है, उस पर भी कोई बातचीत होती है आप लोगों के बीच में? नहीं, उसके बारे में। अच्छा, तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। तो आप सोच सकते हैं जया कि रोजगार, शिक्षा और जो जल भराव हुआ था उसको लेकर यहाँ पर वोटरों के बीच में एक सोच है। लेकिन अगर पूरे सीमांचल की बात करें तो सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम जो मतदाता हैं वो काफी निर्णायक भूमिका जो है वो निभाते हैं। तो इस बार देखना होगा कि आखिर MIM और RJD के बीच में वो किसकी तरफ जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर कई सारी ऐसी सीटें हैं सीमांचल में जिसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी हावी दिखते हैं। स्थानीय मुद्दे भी हावी दिखते हैं और यहाँ पर जैसे कि वोटर्स पहुंचे हैं वो रोजगार को एक बहुत बड़ा मुद्दा देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि ऐलान भी किया हुआ है तेजस्वी यादव ने कि महंगाई, शिक्षा को लेकर जो है जनता वोट करेगी। यहाँ पर रवीश, क्योंकि बिहार आप काफी एरिया को कवर कर रहे हैं और ये तीसरा चरण है और अंतिम चरण है, आप जगह जगह घूम रहे हैं, महिलाओं को लेकर खासतौर से मैं इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि एक वक्त में नीतीश कुमार को काफी पसंद किया गया था, महिलाओं के बीच में उनकी अच्छी खासी पैठ थी, लेकिन शराबबंदी के बाद जिस तरह से उसको लागू करने की बात आई उसमें कमी देखने को मिली। महिलाओं में भी क्या किसी तरह की कोई नाराजगी नजर आ रही है आपको? जी देखिए, जो शराबबंदी है
उस पर ये कहा जा रहा था कि महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन हमने तमाम सारी जो है वो महिलाओं से बात किया, लेकिन उनका ये कहना है कि शराबबंदी के बाद में जिस तरीके से उसको लागू ठीक से नहीं किया गया है और तमाम सारी जगहों पर शराब अभी भी बिक रही है, तो उससे खासी जो है वो नाराजगी रही है। कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं इस मुद्दे पर। अच्छा मैम, ये बताइए कि शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आप लोगों के बीच में उसको लेकर क्या सोच है? शराबबंदी हुई है या नहीं हुई है पता ही नहीं चलता है। अच्छा, पता नहीं चलता? जी। अच्छा, मिल तो सबको रहा है, सब जगह से मिल रहा है, हाँ दुगने दामों पे मिल रहा है। अच्छा, ये तो मतलब बहुत ही गलत तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। या अच्छा, तो एक समय करे तो इम्प्लीमेंट अच्छे से करे। अच्छा, एक समय ये माना जाता था कि महिलाएं जो हैं वो शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार के साथ में हैं, अभी आप लोग नहीं हैं साथ में क्या शराबबंदी को लेकर? शराबबंदी को लेकर साथ में है, लेकिन उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनको। अच्छा, तो इम्प्लीमेंट के वजह से हमने देखा कि तमाम सारे जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार से नाराज हैं, क्योंकि शराबबंदी का उस तरीके से जो है वो पालन बिहार में नहीं हो पा रहा है। बिहार में एक फोन से आपको कहीं पर भी शराब जो है वो मिल सकती है। तो महिलाओं को लेकर इस बात को लेकर जो है वो खासी नाराजगी है। सीमांचल की अगर बात करें तो वोटों के ध्रुवीकरण की भी कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर हमने देखा कि इस चुनाव में जाति और धर्म का जो कार्ड है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो उन मुद्दों को लेकर जो है वो बिहार में चुनाव हो रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर अब आप देखिए कि नेता लोग भी जो है वो बात करते हुए दिखते हैं। मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो मूल रूप से जो है वो पूर्णिया के रहने वाले हैं, लेकिन उनका भी जिक्र कोई भी नेता जो है वो पूर्णिया में नहीं करता हुआ दिख रहा है हमें।